यदि आप भी अभी अभी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फर्स्ट सिटिंग से एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं संस्कृत का, तो इस वीडियो में आप लोग की संस्कृत का 1 से लेकर आप लोग की 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की आने की फुल जो है आप लोग को आंसर की देखने को मिलेगा। आप लोग फटाफट से जो है मिलान कर सकते हैं। जो भी आप लोग को मैं आंसर बताने वाला हूँ 100% सही एवं सटीक आंसर की मैं बताने वाला हूँ। आपके पास कोई भी सेट हो, हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है, हमारे पास जे सेट है, आपके पास हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सेट हो, लेकिन अपना प्रश्न को खोजकर अपना आंसर जो है मिलान कर सकते हैं। जो भी मैं आंसर बताऊंगा 100% सही एवं सटीक आंसर बताने वाला हूं। अगर किसी भी आंसर में डाउट लगे तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका देकर मैं दोबारा पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट से जो है हम लोग 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की देख लेते हैं। एक भी प्रश्न मैं इस वीडियो में नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे ऐसे जो आधा अधूरा जो आप लोग को आंसर दे रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को 1 से लेकर 100 तक जो है आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? तो ये जो भाग गया, कौन भाग गया? आने की आलसशाला का कर्मचारी भाग गया। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? ए का बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर जो है 2 का आप लोग का ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो ये जो होनी चाहिए देशभक्ति। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर प्रश्न है, किशोरी में कौन सा जो है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें जो आप लोग को क्या हो जाएगा? यानी कि डीप। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? तो सी सही है 4 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ज्ञान प्लस महत्व से कौन सा पद बनेगा? तो ये जो पद बनेगा यानी कि कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा ज्ञातवान। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, सांच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को वर्तमानम। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, नमन में कौन सा प्रत्यय है? नमन में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन है। राइट आंसर आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, ठग प्रत्यय से कौन सा पद बना है? ठग प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो ये जो बना है यानी कि धार्मिक। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न पूछा गया, भव्य किस लकार का रूप है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग की लट का है। तो राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर है, वाची में कौन सी विभक्ति है? वाची में कौन सी विभक्ति है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को सप्तमी है। राइट आंसर आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किम प्लस जो है तरल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो ये जो बन जाएगा आप लोग को कुत्र बन जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है, पृष्ठवान में कौन सा जो है प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय जो लगा हुआ है यानी कि कतुअतु। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है कतुअतु है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, हन धातु के लिट लकार जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो ये जो प्रथम पुरुष बहुवचन का जो है ये हो जाएगा ध्वंति हो जाएगा, ध्वंति। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? तो डी सही है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो ये जो है इसमें उभय पद जो प्रधान पूछा जा रहा है। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग को द्वंद्व। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, किस पद में स्वर संधि है? किस पद में स्वर संधि है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को शयनम में। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर है, कंडनम में यानी कि कंगनम में का संधि विच्छेद क्या होगा? कंडनम का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आप लोगों की कौन प्लस कनम हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया, एतत् प्लस सुरुत्वा की संधि क्या होगी? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि जो है एत छुत्वा। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर है, कर्ण अस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये जो हो जाएगा आप लोग को कर्ण भार रूप से। राइट आंसर जो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है, वास्तव में अशांति के कितने कारण है? तो ये जो है आप लोग को 2 है। 19 का राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न पूछा गया, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को बी यानी कि प्रश्न उत्तर में। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर है, दलित ग्रामवासी पुरुष की गाथा किस पाठ में है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि कर्मवीर गाथा में। राइट आंसर ये सही है। 22 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये जो हुआ था गुजरात में। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो ये जो गए थे कहाँ? तो ये जो गए थे यानी कि जो है घर गए थे। राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है। रात्रि जागरण छोड़कर जो है मूल शंकर यानी कि घर गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 25 नंबर प्रश्न पूछा गया, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर जो आप लोग को मथुरा हो जाएगा यानी कि मथुरा पहुंचे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होंगे कि 1983 में हुई थी। राइट आंसर जो बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का अर्थ जो हो जाएगा गंगा नदी। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गढ़ा का नाम जो है यहाँ पर वर्णन है? तो ये जो है आप लोगों की जो है चित्रकूट का है। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही यानी कि चित्रकूट की है।
29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णम पाठ का जो है कवि जो है वाल्मीकि है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, राम ने विशालाक्षी से किसको जो है संबोधित किया? तो ये जो किया यानी कि सीता को, राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर है, जनक की सभा में कौन थी? तो जनक की सभा में जो है मैत्री थी, राइट आंसर जो 31 का क्या हो जाएगा? ये सही है। 32 नंबर प्रश्न है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो रचना जो है किसकी है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को गाढ़ा देवी का, राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? तो सी सही है। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संविधित है? तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर जो आप लोग को यहाँ पर सी सही है, यानी कि काव्यों और शास्त्रकारों को, राइट आंसर सी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में पुराने से कितने पद संकलित है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 20 सही है, यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर, भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीतकानी पद किस पुराण से संकलित है? यानी कि भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीतकानी डैश पद किस पुराण से जो है ये संकलित है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि विष्णु पुराण से, राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर, भारत भूमि सादा किससे सेवित है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 36 का राइट आंसर क्या, यानी कि ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा, सागरों से भी, पर्वतों और झरनों से भी और नदियों से भी, राइट आंसर आप लोग को डी सही है। यहाँ पर कितना 36, चलिए 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, 38 और यहाँ पर 39। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो 37 का आप लोग को हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो पेज कुछ धुंधला है आप लोग को। 38 नंबर, नाथ समुद्र अस्त गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? ये 38 का राइट आंसर जो आप लोग को के हो जाएगा, यानी कि के सही है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर जो थे कौन थे? तो आप सभी को पता होंगे मंत्री थे, राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गोलघर कहाँ है? तो ये आप सभी को पता होंगे बच्चे से, तो यहाँ पर जो आप लोग को 20 सही, यानी कि पटना में गोलघर जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 41 नंबर, भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि जो है भवताम हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, तिष्ठिति में धातु क्या है? तो इसमें जो धातु है, तिष्ठिति में जो धातु लगा हुआ है क्या है? यानी कि इसमें जो है आप लोग को तिष्ठ है, राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को ये जो है हंतुम हो जाएगा, राइट आंसर जो 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, राघव में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि जो अन हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, निपुणा में कौन सा जो है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय है? तो निपुणा में जो है आप सभी को पता होंगे यहाँ पर टॉप है, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। चलिए 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये जो संकलित है आप लोगों की हितोपदेश से, राइट आंसर ये सही है। 47 नंबर प्रश्न है, बाघ के हाथ में क्या था? तो आप सभी को पता होंगे बाघ के हाथ में जो कुछ था, तो राइट आंसर जो आप लोग को 47 का क्या हो जाएगा, यानी कि 47 का जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर है, व्याघ्रपति कथा में कुत्र तो कंकणम जो है किसका कथन है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जो है बाघ का, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है, किसके बिना ज्ञान भार है? तो किसके बिना ज्ञान भार है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को ध्यान, यानी कि ध्यान से, राइट आंसर जो आप लोग को ध्यान बिना ज्ञान भार है, तो राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 50 नंबर प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो साध्वी हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, तो 20 सही है, यानी कि साधु का साध्वी स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मत प्लस कत्वा से कौन सा जो है अव्यय बनेगा? तो ये जो बनेगा आप लोग को क्या, यानी कि इसका राइट आंसर जो है मिथ्वा हो जाएगा, राइट आंसर जो है 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर है, सर्वादा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को थाल हो जाएगा, 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है, रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो रजक का हो जाएगा आप लोग को रजकी, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही, यानी कि रजक का स्त्रीलिंग रूप रजकी। 54 नंबर प्रश्न दिया गया, अनोर नियान डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा जो है पद होगा? यानी कि इस रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें जो हो जाएगा आप लोग को महत्व, यानी कि अनोर नियान महत्व महियान पदांश के रिक्त स्थान, यानी कि जो है यहाँ पर यही हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है यहाँ पर 5 है, तो राइट आंसर 20 सही है। 56 नंबर प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? तो ये जो कहा था यानी कि जो है भगवान बुद्ध ने, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर,
काव्य मीमांसा के कवि कौन है, यानी कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो ये जो हो जाएगा इसका कवि जो है यानी कि राजशेखर है। राइट आंसर बी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, अलस गाथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये जो संकलित है यानी कि पुरुष परीक्षा से। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर है, अलस कथा कैसी कथा है, तो ये जो कथा है यानी कि जो है ये हास्य कथा है। राइट आंसर बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो ये जो थे यानी कि विजयनगर की। राइट आंसर ए सही है। 61 नंबर प्रश्न है, स्वर्णमय यहाँ पर गड़बड़ हो गया, चलिए हाँ 61 नंबर प्रश्न है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 61 का क्या, यानी कि जो है सत का मुंह ढका हुआ है, तो राइट आंसर बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है, चयल पद में कौन सी जो यहाँ पर संधि है, तो इसमें संधि जो हो जाएगा यानी कि विसर्ग है। राइट आंसर जो 62 का सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर है, किसमें पद यानी कि किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, तो ये जो मिलते हैं यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को संयुक्त क्षर। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही यानी कि संयुक्त क्षर हो जाएगा। राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है, पारजातंत्रम का विग्रह क्या होगा, पारजातंत्र का विग्रह क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि पारजातंत्रम हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है, पृथक अव्यय का योग में कौन सी जो विभक्ति नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को द्वितीय हो जाएगा, यानी कि द्वितीय सही है, यानी कि 65 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, द्वितीय हो जाएगा। आप लोग क्या टिक करके आए हैं आप लोग बताइएगा, आप लोग चतुर्थी टिक करके आए हैं या द्वितीय आप लोग बताइएगा, इसमें मैं कन्फ्यूज, लेकिन यहाँ पर द्वितीय होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर है, यस्य च भावेन भवल छनमन सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जो है रुदित पुत्र पिता आपने गत। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि जो 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है, निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये जो होती है यानी कि तृतीया होती है। राइट आंसर ये सही। 68 नंबर प्रश्न है, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संभवम पद में जो है सम है। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ये जो कितना 69 नंबर प्रश्न दिया गया है, यानी कि 69 नंबर प्रश्न दिया गया, धनुषा में मूल शब्द क्या है, तो इसका मूल शब्द जो है धनुषा का मूल शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर धनुषा दिया गया है, तो धनुषा का मूल शब्द जो आप लोग को हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को होना चाहिए धनुष सही है। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। चलिए धनुष सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 70 नंबर, अस्थि किस धातु का रूप है, तो अस्थि जो धातु का रूप है क्या है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर जो ये सही है। 71 नंबर प्रश्न है, तस्मन पद का मूल रूप क्या है, तो तस्मन पद का मूल रूप जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि अदस हो जाएगा। राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर है, निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है, तो निवेदनम पद में उपसर्ग जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि नहीं हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 73 नंबर, किस पद में परि उपसर्ग है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जो है परिणामम में है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर है, किस वाक्य में सप्तमाधिकरणे च सूत्र सप्तमी विभक्ति हुई है, किस वाक्य में सप्तमाधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो ये जो हुई है यानी कि नदीसु गंधा श्रेष्ठा अस्थि से। राइट आंसर आप लोग को ए सही है। 75 नंबर प्रश्न, अंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये जो होती है षष्ठी होती है। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर, पक्षी वृक्षम उपस्थिति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि इसका राइट आंसर जो आप लोग को यहाँ पर 75 का मैं क्या बताया हूँ, बी षष्ठी, यानी कि 75 का जो आप लोग को पंचमी हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को सॉरी यहाँ पर जो अंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 75 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा डी हो जाएगा, पंचमी जो है पश्चिमी सही है, यानी कि 75 का राइट आंसर डी सही है। 76 नंबर प्रश्न है, पक्षी वृक्षम उपस्थिति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को कर्मण्य द्वितीया की। राइट आंसर जो 76 का आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यानी कि जो है यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर कुछ धुंधला, एक कर्म में कौन सी जो है विभक्ति होती है, तो इसमें जो आप लोग को विभक्ति हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि जो 77 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिमी। चलिए 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नीलकंठ में कौन सा जो है समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 78 का क्या, यानी कि कर्मधारय है। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर, किस पद में द्विगु समास है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को सप्त पदी में जो है द्विगु समास है। राइट आंसर जो है डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है
80 नंबर, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो ये जो होता है आनिकी तत्पुरुष का राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो 81 का राइट आंसर जो आप लोग को गृहस्थाश्रम में होता है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व में कितने संस्कार होते हैं? तो ये जो होते हैं आनिकी जो है 3 होते हैं। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर है, समवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को ये गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। राइट आंसर ये सही है। 84 नंबर प्रश्न है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो 84 का राइट आंसर जो आप लोग को बी सही यानी कि विवाह। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये जो संकलित है आप लोग को 85 का राइट आंसर जो है विदुर नीति से। राइट आंसर ए सही है। कुछ धुंधला है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो जो है आप लोग अपना सेट में मिला सकते हैं, यानी कि अपना प्रश्न खोज सकते हैं, उसमें जो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि जो PDF है यहाँ पर कुछ धुंधला कुछ पेज हो गया है। तो चलिए यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न पूछा गया, विधा की रक्षा किससे होती है? तो विधा की रक्षा जो है किससे होती है? सत्य से होती है। राइट आंसर जो है सही है। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो ये जो है आप लोग को विधा है। राइट आंसर जो ये सही है। 88 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 5 है। राइट आंसर जो है डी सही है। 89 नंबर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, राम प्रवेश राम का छात्रनम अध्ययन तब का उपदेश किसने दिया? तो ये जो दिया था यानी कि गुरु ने। राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये जो हुआ था आप सभी को पता है, भिखनटोला में। राइट आंसर जो डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर है, अलस सानाम कथा का समस्त पद क्या होगा? अल सनम का जो है यहाँ पर कथा का समस्त पद क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को अलस कथा। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है, तन में धय पद में कौन सी जो है संधि है? तो इसमें जो हो जाएगा आप लोग को विसर्ग। राइट आंसर जो 92 का सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर है, मुनिरियम में किन किन जो है वर्णों की संधि हुई है? तो ये जो हुई है आने की जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है, पितरा देश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पितरा देश का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है आप लोग को यहाँ पर पितृ प्लस जो है आदेश हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। 95 नंबर प्रश्न है, नी प्लस रोग की संधि क्या होगी? तो ये जो हो जाएगा यानी कि जो है 95 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा क्या यानी कि जो निरोग हो जाएगा। बी सही है। 96 नंबर प्रश्न है, नरेश की संधि का उदाहरण है? तो नरेश जो है यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण है। बी सही है। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा यानी कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर है, बही व्यय के योग में कौन सी जो है विभक्ति होती है? तो ये जो होती है यानी कि क्या यानी कि जो यहाँ पर पंचमी। राइट आंसर ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है, भित्रार्थना भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा सी वाल यानी कि बाल पार्थ भेती हो जाएगा। राइट आंसर जो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बी उपसर्ग किस शब्द में है? तो ये जो है विवाह में। राइट आंसर बी सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 1 से लेकर 100 तक जो अपना ऑब्जेक्टिव जो है मिला लिए होंगे। आप लोग को कितना सही होगा है आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।